हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम अपने आप में कैसे रहें। तो इसी के अंदर एक बात है कि जब मैं अपने आप से पूछूं कि मैं अपने आप में कैसे रहूं, तो इट मीन्स मैं अपने आप से बाहर हूं। अब मुझे ये देखना होगा कि मैं अपने आप से बाहर हूं, तो मैं बाहर कौन कौन सी जगह में मैं बाहर हूं। बड़ी हैरानी की बात लगेगी आपको कि आप एक बार में बहुत सारी चीज़ों में हो ही नहीं सकते। कभी एक बार एक चीज़ में हो तो दूसरी बार दूसरी चीज़ में हो। तो आप 1 मिनट के अंदर ही अगर आप साक्षी भाव से देखें तो 1 मिनट में कई टाइप के अलग-अलग टाइप के विचार आएँगे। तो मुझे अब ये देखना होगा कि मैं कौन से में हूँ। मैं अपने आप में तब आऊँगी तब मैं ये देखूँ कि मैं हूँ कहाँ। जहाँ मैं हूँ उस विचार से, मतलब मैं अपने आप में तो नहीं हूँ, इट मीन्स मैं बाहर तो हूँ, ये तो मेरा पक्का ही हो गया कंपलसरी। तो मैं बाहर हूँ, तो बाहर किस में हूँ, और उस विचार में मुझे थोड़ी देर ठहरना होगा, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी उसमें दूंगा कि भैया आखिर में मैं कहाँ हूँ। तो मुझे अगर विचार किसी भी चीज़ का, विचार दो ही टाइप के आते हैं, या तो पास्ट की स्मृतियों के, यादों के, या तो जो पास्ट का अनुभव है कभी हमारे डर का, और उन कमजोरियों पे मैंने काम नहीं किया, तो मुझे है फ्यूचर का डर। तो जो फ्यूचर का डर है मेरा, तो वो जो डर सता रहा है, अगर मुझे डर बार बार, मतलब मैं अपने से बाहर अगर जा रही हूँ और वो मुझे डर सता रहा भविष्य का, तो वो डर के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, और वो रीज़न है मेरी कमियों का। तो गाइज आप ये देखो कि चाहे वो मेरे पास्ट के हों और चाहे मेरे वो फ्यूचर के हों, आखिर मैं उसमें हूँ कहाँ। और मेरे को उस विचार से, अगर पास्ट के हैं तो मेरे को आज वो चला गया, तो वो अगर चला गया और मैं पूरे का निचोड़ आज अपनी लाइफ का करूँ कि उस लाइफ में मैंने क्या क्या एफ़र्ट्स डाले, और उन एफ़र्ट्स के बाद में मैं उसमें निचोड़ एक सार मैं क्या लेके आज बैठा हूँ अपने उम्र के साथ में। अगर मेरे पास पास्ट का कोई अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पास्ट का अनुभव अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, आपके बहुत सारे ऐसे तजुर्बे हैं, और जब आप इतने ईमानदार हो ही गए कि आप अपने अंदर होना चाहते हो, तो इट मीन्स ये भी बिल्कुल आपके लिए शुभकामनाएं हैं एडवांस में कि आप अपने अंदर होना चाहते हो। तो जब ये वाली स्थिति जिसकी आ जाती है कि मैं अपने आप में कैसे हूँ, तो उसको ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास्ट के एफ़र्ट्स हैं, मेरे पास्ट के जो अनुभव हैं, मेरा जो स्ट्रगल रहा, हर बंदे का अपने अपने फील्ड में स्ट्रगल रहता है, चाहे उसका बेईमानी में हो, चाहे उसका स्वार्थ में हो, लोभ लालच में हो, तो उसका भी अपना एक अनुभव है, एक तजुर्बा है। लेकिन आज वो साक्षी भाव से अगर देख रहा है, तो उसको अपने अनुभव के साथ में ये देखना पड़ेगा कि अब मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जिस भी का ये अगर क्वेश्चन आ गया कि मैं अंदर में आ जाऊं, मैं अपने आप में कैसे हो जाऊं, तो इट मीन्स वो उनको देख पा रहा है, और उनका ही एक बेस लेके, उनका आधार लेके अब वो आगे एट प्रेजेंट में सोचना चाहेगा कि मैं अपने प्राणों के साथ मैं अंदर आना चाह रहा हूँ और उसमें स्थिर रहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या तैयारियाँ करनी पड़ेगी, और उसके लिए तैयारियाँ करनी पड़ेगी कि मुझे नई जानकारियाँ लेने पड़ेगी। और जो आपको अगर भविष्य का डर लग रहा है, तो उन पे भी आप क्वेश्चन मार्क लगाओ कि वो डर रियल में उनके पीछे कोई बेस भी है, या मुझे मेरी कमियों की वजह से लग रहा है, तो कमियाँ पूरी कर लो। और कमियाँ ऐसी होती ही नहीं कि जो आप पूरी ना कर पाओ, अगर एक्चुअल में कमी है तो। जब अगर आपको दिख गई कमी, तो आप पूरा भी कर पाओगे। तो अपने आप जब हम बाहर यही साक्षी भाव से देखते रहेंगे, और जहाँ मैं होना चाहती हूँ कि जो लोग अंदर में स्थिर हो गए, मतलब जो स्थित प्रज्ञा हो गए, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हो गया, तो वो जो अंदर में कि जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मतलब वो अंदर में इतने ज़्यादा गहरे में उतर गया है और उन्होंने उसको खोज पाया। तो वो अंदर में ही हमारे सब कुछ है। तो अपने को जो अंदर में चले गए हैं, वो अपने जो पद चिन्ह छोड़ के गए, मुझे उनके रास्ते चलना होगा, उनकी जानकारी कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं वैसा हो जाऊंगा। और मुझे अंदर कैसा होना पड़ेगा ये मैं खुद ही फील कर पाऊंगा, ये अनुभव भी मेरा रहेगा मैं बाहर कैसे गया। और अब मैं बाहर वाली चीज़ें छोड़ दूंगा, तो अंदर बाहर दो ही रास्ते हैं, मैं बीच में कहीं नहीं अटकूंगा, और मैं अपने आप में अंदर स्थिर धीरे 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 होता रहूँगा।
और जहाँ आपका सपना हो, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, तो उस टाइप की आप जानकारियाँ लेते रहो। अपना बाहर की चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करके, फालतू में समय गवा के आप इस टाइम पे जितना भी टाइम एनर्जी दे पाओ, तो आप उतना अंदर में अपने आप आते रहोगे। तो ये था मेरा छोटा सा अनुभव। इसके लिए को लेके हम लेते हैं विराम। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।